नमस्कार दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती क्या 6000 हो गई हैं सीटें। शासनादेश के को लेकर बात करेंगे। सचिवालय से मिली सूचना, विषयवार या कॉमन बनेगी मेरिट। तो जो भी अभ्यर्थी जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती के हैं उनके लिए सूचना है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में आप लोगों को पहले ही बताया गया है कि आपकी जो भर्ती है वो अंतिम चरण में है। तो अंतिम चरण का मतलब क्या है, आखिर कब तक शासनादेश जारी होगा। एक दिन धीरे धीरे बीत रहे हैं और 20 तारीख को ही मीटिंग हुई थी। आज देखेंगे आप 29 तारीख हो गई, लेकिन अभी तक जो है यहाँ पर कुछ भी ऑफिशियल लेटर जो है आपकी भर्ती संबंधित नहीं जारी हुआ है, जिससे कि कुछ अनुमान लग सके कि हाँ लेटर आ गए हैं या फिर अधिकारियों को कुछ आदेश हो गया है तो भर्ती प्रोसेस अब आगे बढ़ेगा। और इसी बीच सचिवालय से जानकारी मिली है, कुछ अभ्यर्थी जो हैं, देखिए जो आपकी भर्ती के एक्टिव जो मेंबर हैं या फिर कहें कि अभ्यर्थी जो कि लगातार प्रयास करते हैं, वो लोग हमेशा सचिवालय आते जाते रहते हैं। और उनको जो जानकारी मिली है, उन्होंने जो भी सूचना दी है वो ये है कि भर्ती अंतिम चरण में है। 1 महीने लगेंगे, 1 महीने में आपकी भर्ती पूरी हो जाएगी। लेकिन देखिए ये चीज़ें विश्वास कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि 1 महीने में भर्ती पूरी हो जाएगी। 1 महीने का मतलब आप मान के चलिए कि अक्टूबर में। अब उनके कहने का मतलब है कि 1 महीने में हो जाएगा। तो जब शासनादेश जारी होगा उसके बाद आवेदन लिए जाएंगे, आवेदन लेने के बाद फिर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। तो इतना तो ये लोग हैं नहीं एक्टिव अधिकारी लोग कि फटाफट 1 महीने के अंदर ये सब सारी प्रक्रियाएं करा देंगे। हाँ, पहले एक बार स्टार्ट हो जाती है भर्ती, तो फिर वहाँ से ये अनुमान हम लोग लगा सकते हैं कि चलिए हाँ 1.5-2 महीने में भर्ती कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन 4 तारीख से पहले देखिए पॉजिटिव सब कुछ है आपकी भर्ती में। और 4 तारीख को मैनेजमेंट वाले मैटर पर सुनवाई होने वाली है। तो 4 तारीख से पहले कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिलेगी, इसकी उम्मीद काफ़ी ज़्यादा है। अच्छी न्यूज़ यानी कि ऑफिशियल कुछ भी देखने को आपको मिल सकता है 4 तारीख से पहले। सीटों की संख्या में अभी भी वृद्धि को लेकर कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है कि सीटों में वृद्धि हुई है। पहले आप देखेंगे जब भी धरना प्रदर्शन होते थे, जब भी भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने या फिर शासनादेश जारी होने के लिए धरना प्रदर्शन जब भी किए गए, हर बार सीटों की संख्या को लेकर भी जो है बात की गई कि सीटों की संख्या कितनी रहेगी। लेकिन सीटों को लेकर अभी तक कुछ भी सकारात्मक चीज़ें देखने और सुनने को नहीं मिल रही हैं। तो यहाँ से ये अनुमान लग रहा है कि सीटें अभी नहीं बढ़ी हैं। अब आगे बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी वो अलग बात है। कई बार सीटों का जो है रिक्त पदों का अधियाचन भी मंगवाया गया है विद्यालयों से। अब कितने मिले हैं, क्योंकि उस टाइम जो अधियाचन मिले हुए थे या फिर कहें कि अधियाचन तो 6000 की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे 1894 पद ही देखने और सुनने को मिले हैं। तो फिर ये एक बड़ा कन्फ्यूज़न है सीटों को लेकर। और विषयवार अलग अलग सीटें अभ्यर्थी अपने अपने हिसाब से बता रहे हैं कि इस विषय में इतनी सीटें हैं या इस विषय में कितनी सीटें हैं। लैंग्वेज का हम आपको बता दें कि जो कट ऑफ है वो कॉमन तो नहीं बननी चाहिए। जैसे कि कुछ अभ्यर्थी पूछते रहते हैं जो लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, क्या उनकी कॉमन तीनों की सेम कट ऑफ या कहेंगे एक ही में कट ऑफ बनेगी। देखिए एक ही में तो कट ऑफ नहीं बननी चाहिए। जब परीक्षा या पेपर आपका अलग अलग हुआ है तो कट ऑफ भी अलग अलग ही बननी चाहिए। जैसा आप देखेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती हो रही है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो अलग अलग विषयों की अलग अलग कट ऑफ जाती है और अलग अलग विषय की अलग अलग जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जा रही है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो अलग अलग विषय की अलग अलग मेरिट ही बननी चाहिए, कॉमन मेरिट नहीं बननी चाहिए। देखिए अगर कॉमन मेरिट बनती है तो फिर भर्ती फंसने का डर है। अब वो अधिकारियों के हाथ में है कि वो लोग क्या चाहते हैं। अगर वो लोग भर्ती फंसाना चाहेंगे तो कॉमन मेरिट बनाएंगे। कॉमन मेरिट नहीं बननी चाहिए, क्योंकि हर अलग अलग विषयों का अपना अलग अलग रोल होता है। और हर अलग अलग विषय जो है, हो सकता है कोई एक ऐसा विषय रहा हो जिसमें कि अभ्यर्थियों के नंबर कुछ ज़्यादा आए रहे हों, या फिर कुछ ऐसा विषय होगा जिसमें अभ्यर्थियों के नंबर कम आए हों।
तो इससे कॉमन कट ऑफ से जो है नुकसान ही नुकसान है, सबका नुकसान है। तो कॉमन कट ऑफ नहीं, विषयवार ही कट ऑफ बननी चाहिए। कॉमन कट ऑफ अगर बनती है तो भर्ती आपकी फंस जाएगी, लेकिन हाँ प्रधानाध्यापक का जो है उनमें कॉमन कट ऑफ आपकी बन सकती है। प्रधानाध्यापक की योग्यता को लेकर कुछ अभ्यर्थियों के मन में सवाल रहता है। तो देखिए, मान्यता प्राप्त आपके विद्यालय होने चाहिए, मान्यता प्राप्त जो विद्यालय है और उसका आपके पास अनुभव होना चाहिए। बहुत सारे यहाँ पर देखिए फर्जी लोग भी होंगे जो फर्जी तरीके से ऐसे ही जो है कभी गए नहीं विद्यालय, लेकिन प्रधानाध्यापक के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए वो लोग ना ऐसे बनवा लिए होंगे अनुभव, एक्सपीरियंस प्रमाण पत्र जो है, तो वो लोग तो बाहर हो ही जाएंगे। प्रधानाध्यापक में बहुत ज़्यादा नहीं है मेरिट हाई जाएगी, लेकिन हाँ सहायक अध्यापक की जो मेरिट है वो कम नहीं रहने वाली है। ठीक है, कट ऑफ जो है अच्छी खासी जाने वाली है। और मैंने जैसा कि आपको बताया कि सब कुछ देखते हुए पूरा सारांश अगर आपकी भर्ती का निकाला जाए तो जो भी जानकारी मिली है 1 महीने में भर्ती पूरी होने की सूचना है। तो पॉजिटिव रहिए आप लोग। सीटों की संख्या को लेकर अगर आप अपने स्तर से कोई प्रयास कर सकते हैं तो ज़रूर करिए। बाकी यहाँ पर डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य अलग अलग भर्तियों से संबंधित सूचनाएं हैं। अगर आपके काम का होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपके काम का नहीं होगा तो फिर आप वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे लोअर पीसीएस भर्ती के इंतज़ार में हज़ारों अभ्यर्थी हुए ओवर एज। यूपीएससी को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद 5 साल से जो है यहाँ पर ये भर्ती नहीं हो पा रही है। और आप देखेंगे कि अभी लोअर पीसीएस के लिए जो है अधियाचन भी मिले हैं कुछ विभागों के, लेकिन सभी टोटल विभाग जो है 17 विभाग, सभी के अधियाचन नहीं मिले हुए हैं। और ये वैकेंसी जो है यूपीएससी से आएगी, तो यूपीएससी से जितनी भी वैकेंसियाँ हैं उसमें पात्रता परीक्षा जब पीईटी निर्धारित कर दिया गया है तो पीईटी से ही वैकेंसी आएगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर सहायक कुल सचिव भर्ती के लिए अब 8 तक आवेदन होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय सेवा सहायक कुल सचिव परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन और जो है ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अंतिम तिथि 8 अक्टूबर और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि जो है 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ARO पेपर लीक डॉक्टर में जो है डॉक्टर और दिल्ली पुलिस के सिपाही पर भी चार्जशीट लगाई गई। मेरठ जेल में बंद रवि और विक्रम पर भी कार्रवाई। सिपाही भर्ती पेपर लीक मामले में दोनों भी हैं आरोपी। सॉल्वर की फ़ोटो लगाने वाले 598 आवेदकों को नोटिस। कल से शुरू होने वाली परीक्षा से पहले AI के ज़रिए किए गए चिन्हित। यूपीएससी के तहत इंजीनियर के 232 पदों पर चयन होगा और चयन प्रक्रिया, आयु सीमा, ग्रेड पे, आवेदन शुल्क, सारी चीज़ें यहाँ पर। प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 9 फरवरी 2025 है और आप यहाँ पर देख सकते हैं योग्यताएं भी दी गई हैं। तो आपके अगर काम का होगा तो आप उसको ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करिएगा। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।